नेक्स्ट है हमारा यहां पर जीएसटी। तो दोस्तों जीएसटी आप लोगों का याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप लोगों का गुड्स मेरे दोस्तों, गुड्स ध्यान से समझना, एंड सर्विस मेरे दोस्तों, एंड सर्विस मेरे दोस्तों टैक्स, ठीक है। चलिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भैया जो जीएसटी है वो किसके ऊपर लगाया जाता है, जो जीएसटी है वो किसके ऊपर लगाया जाता है साथियों। मेरा एक क्वेश्चन है जो कि बड़ा कॉमन सेंस क्वेश्चन है और पेपर में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि जीएसटी किसके ऊपर लगाया जाता है। इस क्वेश्चन को मैं बाद में पढ़ाऊंगा, सबसे पहले आप न्यूज को देख लीजिएगा। दोस्तों ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2007 से। उस टाइम हमारे वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे, उस टाइम हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे अरुण जेटली। कौन हुआ करते थे, अरुण जेटली हुआ करते थे। तो हमारे पास मेरे दोस्तों जो टैक्स होता है, कोई बच्चा कहता है कि मैं टैक्स नहीं देता, तो ये गलत है। हर इंसान टैक्स देता है। जो भी इस भारत के अंदर रह रहा है, जो भी हम भारत के अंदर रह रहे हैं, तो हम सभी लोग टैक्स देते हैं, क्योंकि टैक्स के दो रूप हैं। एक रूप है आप लोगों का मेरे साथियों डायरेक्ट रूप, जो आप किसी चीज को डायरेक्ट दे देते हो, ठीक है, और एक होता है आप लोगों का इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब तो आप जानते ही हो, ठीक है, बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना किसी किसी को कि भाई तुझे बात ही तो बोलनी है, डायरेक्ट बोल दे, मुझे क्यों इनडायरेक्ट तरीके से बोल रहा है। ये वाली चीजें आती हैं कई बार आपके सामने। तो जब भी हम बात करेंगे दोस्तों, या जब भी हम चर्चा करेंगे किसकी, डायरेक्ट टैक्स की और इनडायरेक्ट टैक्स की, तो यहां पे दो चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। क्या कि जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो भारत सरकार के पास में बिल्कुल डायरेक्टली जाता है। मतलब मेरे और भारत सरकार के बीच में कोई भी नहीं है, और वो टैक्स सीधा मैं भारत सरकार को पे कर रहा हूं। तो वो टैक्स कहां पर जाएगा, वो भारत सरकार पे जाएगा। जैसे कोई कंपनी है, किसी कंपनी के ऊपर लगने वाला कॉर्पोरेट टैक्स है, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। या ये कह लो कल के दिन को आपकी जॉब लग जाएगी, जब आप जॉब करने लगोगे तो इनकम टैक्स जब आप भरोगे तो इनकम टैक्स आपके अकाउंट से कटेगा और सीधे गवर्नमेंट के अकाउंट में जाकर के गिरेगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये डायरेक्ट टैक्स होगा आप लोगों का। समझ में आ गया। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, अभी मैं बोलूं आप लोगों को कि मेरा बैच आ रहा है, और मेरा बैच जो आ रहा है उस पे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन या 1 साल का सब्सक्रिप्शन लो। तो जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे तो उसमें क्या होगा मेरे दोस्तों, आप लोगों का इस GC10 कोड के डिस्काउंट के बाद, देखो प्रमोशन भी हो गया, ठीक है। तो क्या होगा कि 18% का आप लोगों को नीचे दिखाई देगा। तो वो 18% आपने पे किसको किया, आपने पे किया अनअकैडमी को, लेकिन अनअकैडमी किसको देगा, भारत सरकार को देगा। तो गया तो भारत सरकार के पास, लेकिन घूम करके गया। आप पिज्जा खाने गए, आपने पिज्जा पर मेरे दोस्तों 5% दिया। तो जब आपने पिज्जा पर 5% दिया तो आपने पिज्जा वाले को दिया, लेकिन पिज्जा वाला किसको देगा, भारत सरकार को देगा। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और जितनी भी मेरे दोस्तों हमारी चीजें हैं, जैसे आप लोगों का पहले वेट लगता था, क्या लगता था, वेट आप लोगों का वैल्यू एडिड टैक्स, तो इन सभी को रिप्लेस किया है कुछ प्रोडक्ट पे छोड़ करके। तो ये आप लोगों का क्या है, जीएसटी है। इंप्लीमेंटेशन मैंने आपको बता दी। तो इस बार इस तरह का जो टैक्स है वो भारत सरकार ने कितने रुपए वसूला है, तो 1.12 लाख करोड़ मेरे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1.12 लाख करोड़ रुपए अगस्त में हमें रेवेन्यू आया है। किससे, भारत सरकार के पास इतना पैसा अगस्त में केवल और केवल इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से आया है। ये चीज आप लोगों को ध्यान से, अच्छा 2007 नहीं है 2017 है, सॉरी, ठीक है। 7 में तो अरुण जेटली जी का पता वता भी नहीं था, 17 है, ठीक है। भावनाएं आप समझ जाते हो बिल्कुल, ठीक है। तो 2017 है, ओके। तो ये चीज आप लोगों को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट यहां पर बनेगा। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं जीएसटी के बारे में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, कौन से महीने में सबसे ज्यादा रहा है अभी तक, तो अभी तक अप्रैल 2021 में
सबसे ज्यादा हमें क्या रेवेन्यू प्राप्त हुआ था, किससे, जीएसटी से। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। और ये बाकी महीनों का डेटा है मेरे दोस्तों, ये आप लोग मुझे यहां पे बता देंगे। अब मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है वो सीबीडीटी है, और जो सीबीआईसी है वो इनडायरेक्ट टैक्स को देखता है। इन दोनों के हेड का नाम कौन है, इनके चेयरपर्सन सीबीडीटी के कौन है और सीबीआईसी के कौन है, उनका नाम मुझे बता देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट से। ये न्यूज आपको यहां पे समझ में आ गई होगी, सारी बातें यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक।